हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हमारे YouTube चैनल योगी जी के ट्रिक में। मैं आपका अपना साथी योगेशपुरी। देखो, अपन कल देख रहे थे भारतीय संविधान के जो स्रोत थे, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया था। तो उसमें हमने कुछ चीजें देख ली थी, कुछ चीजें छूट गई थी वीडियो बड़ा होने की वजह से, और वही चीजें आज अपन आगे रिपीट करेंगे। क्या पढ़ा था कल हमने? हमने ये पढ़ा था कि आज ही ये टॉपिक आज ही याद करना। आज से आपातकाल जैसे जर्मनी पस्ते कहाँ पे है, गणित में आके पस्ते तो गणतंत्र शासन व्यवस्था फ्रांस से पड़ी थी। ऐसे कर करके हमने देख लिया था। आज देखो अपन जो चीजें छूट गई हैं उन्हीं चीजों को अपन देखते हैं। देखो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत, वो चीजें चल रही थी अपनी। ठीक है, तो उसमें कुछ चीजें देख ली थी, जो चीजें छूट गई हैं वो चीजें देख लेते हैं। आज अपन बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया? तो देखो, ऑस्ट्रेलिया से हमने एक तो ले ली समवर्ती सूची। क्या ले ली? समवर्ती सूची। एक ले ली संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। और एक हमने ले ली प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। तो देखो हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है? समवर्ती सूची ले ली, संयुक्त अधिवेशन ले लिया, और प्रस्तावना की भाषा ले ली। देखो, समवर्ती सूची पे काम करने का अधिकार है केंद्र व राज्य सरकार दोनों को, लेकिन प्राथमिकता दी जाएगी केंद्र सरकार को। बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन की। तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? भारत का संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है लोकसभा में, लोकसभा में बुलाया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष ही इनकी अध्यक्षता करता है। जब दोनों सदन एक साथ बैठते हैं, किसी कोई भी प्रस्ताव पेश करते हैं, तो उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। किस सदन में बुलाया जाता है? लोकसभा सदन में बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बात की जाए प्रस्तावना की भाषा, तो ये कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अपन देखो, प्रस्तावना वही है। प्रस्तावना कौन सी है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय की बात करते, तो वही अपनी प्रस्तावना। प्रस्तावना का एक अलग से टॉपिक करेंगे। प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया गया था। 42 संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। तो वो चीजें अपन प्रस्तावना अलग से करेंगे, तब देखेंगे। एक तो अपना हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इससे बाद में अपन बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से बाद में देख लो आप कनाडा देख लो। अब आप देखो कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया? कनाडा से हमने लिया संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र व राज्यों के बीच में संबंध, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के बीच संबंध। देखो, संघात्मक व्यवस्था का मतलब ये होगा कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, इसके अंदर आप ये मान के चलो संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची और राज्य सूची का प्रावधान कहां से लिया हमने? कनाडा से लिया है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब ये होगा कि राज्य और केंद्र व राज्यों के बीच में जो संबंध होती है, जो एकता स्थापित करता है, वो शासन की व्यवस्था हमने कहां से लिए? कनाडा से लिए। क्योंकि जो भी केंद्र सरकार संघ सूची पे काम कौन करेगी? केंद्र सरकार।
राज्य सूची पे राज्य सरकार और समवर्ती सूची पे कौन करेगी? समवर्ती सूची पे दोनों करेंगे, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी केंद्र सरकार को। अब इसमें यह है कि जो भी रूल संघ सूची, जो भी कानून अगर लाती है, कोई भी विधेयक पास करती है, कोई भी बिल लाती है, तो उस पे काम करने का अधिकार किसको है? क्योंकि राज्य सरकार को मानना होगा। ये नहीं कि राज्य सरकार बोल देगी कि मैं मेरा अलग से कानून बनाऊंगी, मेरा रूल अलग फॉलो करूंगी, कभी नहीं होगा। जो भी केंद्र सरकार नियम लागू करेगी वो राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगी राज्य सरकार तो वहां पे राष्ट्रपति 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाएगा और उस समय वहां पे राज्यपाल काम करेगा, वो प्रशासन की प्रक्रिया से काम होगा। बात आती है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्ति देखो, कुछ मतलब जो हमारे संविधान लिखा था उसमें क्या किया गया था, कुछ 3 प्रकार की सूची थी। संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई, एक थी अपनी समवर्ती सूची। अब किया क्या, ये 3 सूची थी, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो ये 3 सूची थी, तो इन्होंने क्या किया, कुछ काम तो दे दिए केंद्र सरकार को भाई, जैसे कि मुद्रा हो गई, जनगणना हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, विदेशी संबंध हो गया, युद्ध हो गया, जो भी कुछ हो गया ना, तो वो तो दे दिया केंद्र सरकार को। राज्य सरकार को दे दिया भाई अपना अलग से, जैसे कि राजस्थान की पुलिस हो गई, ठीक है, तो भाई आप वो रखो। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में वो आ गए जैसे कि आप अपना मतलब दोनों उसमें दोनों काम करो। जैसे कि शिक्षा आ गई, शिक्षा हो गया, विवाह पंजीकरण हो गया। शिक्षा मानो कि जैसे कि अपन राज्य स्तर पर मान लो, जैसे एग्जांपल राजस्थान, तो राजस्थान में आरबीएसई चलती है और केंद्र में या दिल्ली में सीबीएसई चलती है, तो वही चीज हो गई, मतलब इनके लिए अलग अलग होगा। फिर कुछ अवशेष ऐसे बच गए जिन पे काम करने का सरकार, ये केंद्र सरकार, कुछ विषय ऐसे बच गए जो 1950 में जब अपना संविधान लागू हुआ था तो उस समय वो चीजें इतनी वर्चस्व में नहीं थी जितनी आज है। जैसे अपन एग्जांपल ले लो इंटरनेट का ले लो। इंटरनेट 1950 में इतना वर्चस्व में थोड़े ना था कि जितना आज है। 1950 में इतना वर्चस्व में नहीं था जितना आज। आज तो क्या है कि सुबह अगर सवेरे उठते अगर देखे जाए तो पहले न्यूज है, मेल है वगैरह, जो भी कुछ है, समाचार है, सारी चीजें अपन उस पर देखे। तो ये अवशेष वक्त गए थे, उन्हीं को अवशिष्ट शक्तियों में रख दिया गया और अवशिष्ट शक्तियों पर काम करने का अधिकार हो गया केंद्र सरकार को। कौन काम करेगा? अगर केंद्र सरकार काम करेगी अवशिष्ट शक्तियों पे। अगर वहां पे केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं है तो संसद काम करेगी, ठीक है। हमारे यहाँ पे ये नहीं लिखा कि लोकसभा करेगी, राज्यसभा करेगी, भारत का राष्ट्रपति करेगा। हमारे पास ये लिखा हुआ मिला है कि अवशिष्ट शक्तियों पे काम करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अगर वहां पे केंद्र सरकार उस समय मौजूद नहीं है तो उस पर काम करने का अधिकार संसद को है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका, यहां से हमने लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली हमने? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिए। इसके बाद अपन बात करेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य ये कहां से लिए हमने? मूल कर्तव्य लिए रूस से, ठीक है, ध्यान रखना। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। उस समय जोड़े गए थे तो 10 थे, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। वर्तमान में 11 है। 11वां कौन सा है? 6 से 14 वर्ष के बालक को, बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा दिलवाने का अधिकार रहेगा उसके माता पिता या संरक्षक का, उसको दिलवाया जाएगा। ये 11वां कब जोड़ा गया था? ये 11वां जोड़ा गया था सर 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये यहीं पे जोड़ा गया है, ठीक है। और मूल कर्तव्यों का वर्णन अगर बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 क में, ठीक है, भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 51 में, ठीक है। समझ गए? तो मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे भाई। मूल संविधान में इनकी संख्या क्या थी? 0, ठीक है। इनको जोड़ा गया सर 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। उस समय इनकी संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 है। 11वां कौन सा है सर? 11वां वो है कि 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार उसके माता पिता या संरक्षक को है, कि उसको 6 से 14 वर्ष का है तो उसको निःशुल्क शिक्षा है
और जो भी उनके जीवन के लिए लाभदायक योजना है उनको प्राप्त करवाने का अधिकार है। ठीक है, तो वर्तमान में 1186 संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। अब अपन बात कर लेते आगे, देख लेते थे। मौन कर्तव्य हो गया अपना, ये हो गया, संविधान संशोधन हो गया। ठीक है, और क्या छूट गया था अपना, और अपना हो गया वैसे तो, अब एक वो लिख लिया, लेकिन वो भी हो गया। ठीक है, तो ये इतनी ही थी। देख लिया क्या क्या, ऑस्ट्रेलिया देख लिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से क्या ली, समर्थित सूची ले ली हमने, संशोधन की प्रक्रिया ले ली और प्रस्तावना की भाषा ले ली। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां ले ली, संघात्मक शासन व्यवस्था ले ली, केंद्र व राज्य के बीच में संबंध स्थापित कर दी, वो ले लिए। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन ले लिया, 368 के तहत होता है। मूल कर्तव्य कहा से, रूस से लिए, मूल संविधान में 0 थे, ऐसे जोड़ के ऐसे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा था कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। ठीक है, ऐसे मत छोड़ा करो यार, देखिए अगर अच्छा लगता है तो यार, अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी फॉलो कर लिया करो। ठीक है, तो ये है। अब अगले वाला वीडियो किस पे बनाया जाए कमेंट करके बता दियो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।